हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनएचपीसी के जो प्रीवियस ईयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें से मैंने करंट अफेयर के निकाल दिए क्योंकि करंट अफेयर पुराने हो गए, अब जो करंट अफेयर नए हैं, ठीक है। तो इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन चाहिए, बाकी जीएस, हिस्ट्री और सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष कौन होता है। तो पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो होते हैं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच, सुधार की भावना का विकास करे, ठीक है। तो ये 51A जो कि मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रसिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया और 51A में है भारतीय संविधान के, उसमें ही लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट इन इंडिया विद 100% टैप वाटर कनेक्शंस इन अक्टूबर 2020, ठीक है। अक्टूबर 2020 में ही गोवा जो है हर घर जल स्टेट बन गया था। उसमें हर राज्य मतलब राज्य के हर घर में टैप वाटर की सुविधा हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात और मैं बता देता हूँ कि गोवा में अभी चुनाव हुए तो सीएम कौन बने हैं, प्रमोद सावंत, और पिल्लई जो है वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। तो सीएम कौन है, प्रमोद सावंत गोवा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा खेल 2024 पेरिस खेलों में पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। तो ब्रेकिंग को पहली बार जो है पेरिस खेलों में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एंथ्रेक्स के विरुद्ध टीकाकरण की खोज की थी। तो एंथ्रेक्स एक बीमारी है, इसके विरुद्ध जो है टीकाकरण की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने। और एडवर्ड जेनर ने किसका, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो ये है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति वेस्टर्न घाट के बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार करने का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर जो है इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से कब प्राप्त किया था। तो ये प्राप्त किया था 1600 ईस्वी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ऑन विच डे डज इंडिया ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर डे। तो नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर को। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। लेकिन अभी एग्जाम में आप ये याद रखिएगा, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के कारण ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक। और एक याद कर लीजिएगा 16, ये है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ लाइन डेमार्केट्स इंडियाज बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो रेडक्लिफ लाइन भारत और किस देश के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है। मैकमोहन लाइन जो भारत और चाइना के बीच में है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तो ये उन्होंने इस्तीफा दिया था त्रिपुरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है। तो त्रिपुरा से जो सीमा लगती है वो असम राज्य की लगती है। बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन तीनों की सीमा नहीं लगती, केवल असम जो है इसमें है, जिससे जो है त्रिपुरा की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक। इसमें से कौन सा एक रॉक का प्रकार नहीं है। तो ऑक्सबो ये रॉक का प्रकार नहीं है। बाकी एग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ऑक्सबो जो है रॉक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल का रासायनिक कीटाणुशोधन मतलब केमिकल ट्रीटमेंट
डैश का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो क्लोरीन का उपयोग करके हम जो है वाटर का केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ए पार्ट ऑफ स्कूल लेबोरेटरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्कूल लाइब्रेरी में जो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उसमें इसमें से कौन सा एक नहीं है। तो कैमरा उसमें नहीं होता, बाकी आई पीस होता है जो आँख की तरफ लगाते हैं उसको आई पीस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो ऑब्जेक्ट की साइड रहता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, और एक मिरर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसुपा झील कहाँ पे है। तो अनसुपा झील है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और झील है चिल्का झील, और यहाँ पे दो नेशनल पार्क हैं, एक सिमिलीपाल और दूसरा भीतरकनिका। ये भी याद रखिएगा, सिमिलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पे है। तो ये है उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम कौन है, नवीन पटनायक, और वहाँ के जो गवर्नर हैं इस समय वो हैं गणेशी लाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार की सुरक्षा सीट पट्टा जो सेफ्टी सीट बेल्ट होता है वो हमारे शरीर में किस तरीके का बल लगाता है। तो ये हमारी अग्रगामी गति को धीमा करता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो आगे की तरफ ना झुकें, इस वजह से वो रोकता है। ठीक है, अग्रगामी आगे जाने वाली गति को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इधर वेलोसिटी वाई एक्सिस पे हो गया, इधर टाइम हो गया एक्स एक्सिस पे, तो ये लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो गया। ठीक, करेक्ट ऑप्शन है 3 हो गए वी टी कर्व पे। ठीक ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई एक सूचकांक है जिसका उपयोग किसी देश के डैश की गणना के लिए किया जाता है। तो खुदरा मुद्रास्फीति की गणना किससे की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई से। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ना, ये क्वेश्चन देखिए 2020 में डाला गया है। ठीक है, लेकिन ये मैं अभी 2022 की बात करूँगा। अपडेटेड रामसर साइट जो है भारत में वो हैं आपके 49। ठीक है, इस समय आपके 49 है। 48 कौन है, ये है आपका 48 है खजादिया कहाँ पे है, गुजरात में। और 49 कौन है, ये है बखिरा झील, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये बात हो गई रामसर साइट की, तो एक और बात कर लेते हैं हम वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है इस समय, 40 हैं टोटल 40 हैं। उसमें से 39 जो है वो रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर कहाँ पे है, हैदराबाद में। उसके बाद 40वां कौन सा है, धौलावीरा गुजरात में एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, धौलावीरा 40वां है, और 39वां जो है रामप्पा मंदिर है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय इंडिया एंड जॉइंट कोलेबोरेशन विद। तो रूस के साथ जो है जॉइंट कोलेबोरेशन में बनाया गया था इसको, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के जो सीएम है वो एम के स्टालिन है, और आर एन रवि वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। इसमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है। तो बोरान जो है नोबल गैस नहीं है, बाकी क्रिप्टॉन, आर्गन और नियॉन ये सब जो है नोबल गैस के एग्जाम्पल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। तो ये डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विधि के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों को उनके संपत्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता या वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। लेकिन अभी इसका नाम क्या हो गया, राम गंगा नेशनल पार्क। ये नया नाम है किसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, क्यों इसका नाम चेंज हुआ है।
और उत्तराखंड में अभी चुनाव हुआ तो इसमें वहाँ के सीएम कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। तो ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ पे राज्यपाल और सीएम आपको याद रखना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके करंट अफेयर के। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज? वाटर रिसोर्सेज के पोल्यूशन का काज कौन होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें से फोर्थ का स्टेटमेंट जो करेक्ट है, क्योंकि 12 मेंबर्स को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और लोकसभा में केवल 2, वो भी एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा में 12 को नॉमिनेट कर सकते हैं और लोकसभा में कितने को? 2 को नॉमिनेट कर सकते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में कौन सी संतुलन निजामशाही राजवंश द्वारा शासित थी? तो निजामशाही राजवंश द्वारा शासित जो थी वो अहमदनगर है। यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में अहमदनगर, ठीक है। अहमदाबाद महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो उद्धव ठाकरे और गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और उस समय ही चला था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मिश्रण में भारी घटक पानी में मिलाने के बाद नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन या फिर अवसादन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लगभग 30-31 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए जो प्रीवियस ईयर एनएचपीसी क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं। ये आप लोग, इसमें कुछ अपडेट भी मैंने किया तो करंट अफेयर भी मिक्स हो गया, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और 1-2 बार 3 बार देख के जाइए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस इसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।